सहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना हम गरीबों के आका अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद हज़रात गिरामी सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। फरमाया तुम्हारे रब ने फैसला फरमा लिया है। किस बात का फैसला कर दिया? फरमाया तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह की। इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और दूसरा हुक्म क्या फरमाया? व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अब यहाँ पर अक्सर आबाब जो है ना, वो इस एहसान का जो है माना वही करते कि खिदमत करना। खिदमत और है, एहसान खिदमत से भी ऊपर है। वो क्या है कि खिदमत जो है वो वालिदैन भी हमारी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एहसान का हुक्म दिया। एहसान क्या है? एहसान ये है कि वालिदैन के आगे बिछ जाओ। क्या करो? बिछ जाओ वालिदैन के आगे। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप में से दोनों या एक बुढ़ापे में पहुंच जाए तो फरमाया फिर उनके सामने उफ भी ना करना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये उफ का जो लफ्ज़ है ना, इसकी तफसीर के अंदर उलमा लिखते हैं कि उफ क्या है। फरमाया वालिदैन के सामने ये जो माथा है ना, माथा इसके ऊपर ये जो बल पड़ता है, बात करते अक्सर बंदा गुस्से में आ जाए या कोई बात उसे नागवार गुजरे, यानी बात पसंद ना आए तो उसके माथे के ऊपर यहाँ पर बल पड़ जाता है। फरमाया जिस बंदे का वालिदैन के सामने उनकी गुफ्तगू, उनकी बात सुनने के बाद माथे पर बल भी आ गया, उसकी सारी दुनिया के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। फरमाया उफ का ये मतलब है कि वालिदैन के सामने तुम्हारे माथे पर वो शिकम जो है वो भी ना पड़ना चाहिए, वो भी ना आए। इस तरह अदब करो। एहसान को हुक्म दिया गया। ज़ात ग्रामी वक्त हो गया दुआ का, बहुत काफी ऊपर चला गया वक्त। मैंने 11 बजे का ऐलान किया था, तो इसलिए मैं 2 बातें सिर्फ अर्ज करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। इनकी वालदा मोहतरमा ना बड़े बीमार थे, तो वो वालदा की खिदमत खुद करते थे। आज हमारा ये ज़िन बन गया कि हम वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाए ना तो हम कहते हैं कि ये बीवियों का काम है, औरतों का काम है। उन्हें कहते हैं वालिदैन की जो है वो खिदमत करो। बेशक वो आपकी अताअत के लिए है। अल्लाह ने इस बात पर उन पर फर्ज किया है कि वो अपने खामन की अताअत करें, लेकिन वालिदैन की खिदमत आप पर है। आपने वालिदैन की खिदमत करनी है, ना कि किसी और की जिम्मेदारी लगाई। हज़रत अबू हुरैरा खुद अपनी वालदा की खिदमत करते बुढ़ापे में पहुंच गई। यहाँ तक क्या फरमाते हैं कि वक्त ऐसा आ गया कि वालदा को खुद उठाकर पेशाब कराया करते थे। तो फरमाते हैं मैं वालदा को उठाता तो उठाने तक, पेशाब कराने तक मेरी वालदा जो है मेरे ऊपर ही पेशाब कर देती, मेरे ऊपर पेशाब कर देती। अब फरमाते हैं मैं ना इस कशमकश के अंदर इस सवाल पैदा हो गया कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? मैं बचपन में अपनी वालदा पर पेशाब करता था, आज वालदा मुझ पर पेशाब कर रही है। तो कहते हैं अभी ज़हन में ये सवाल था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत था। अब फरमाते हैं मैं आपकी बारगाह में गया तो एक और शख्स आ गया और आकर ने सवाल करता है अमीरुल मोमिनीन, मेरी वालदा बुढ़ापे में पहुंच गई है और मैं उनकी खिदमत करता हूँ। अब मैं ना जब अपनी वालदा को उठाता हूँ पेशाब के लिए तो वो मेरी वालदा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया है? मैं वालदा पर पेशाब करता था, आज मेरी वालदा मेरे हाथों में पेशाब कर देती है। क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं तो खामोश हो गया और हैरान हो गया। मेरे ही सवाल सेम वही मसला जो है आज इसने पूछ लिया है। अब फरमाते अच्छा मुझे भी जवाब मिल जाएगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया ना, तूने हक अदा नहीं किया। वो कहते हैं क्या बात है, इसकी वजह क्या है? मैं भी पेशाब करता था, मेरी वालदा जो है
वो मुझे धोती थी, साफ करती थी। आज वही मामला मेरे साथ हो रहा है। मेरी वालदा जो है वो मेरे ऊपर जो है मेरे हाथों में पेशाब कर देती है, मैंने हक अदा क्यों नहीं किया? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तेरी नीयत के अंदर जो है ना वो उनसे तुम्हारी नीयत जो है वो अलग है। तुम्हारी वालदा जब तू उस पर पेशाब करता था तो तुम्हारी वालदा जो है उसकी नीयत और होती थी, आज तुम्हारी नीयत और है। फरमाया वो कैसे? आपने फरमाया जब तेरी वालदा तुम्हारे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मौला अब इनके मुश्किल हालात हैं, ऐ अल्लाह इनको पर्दा दे दे, इनको अपनी बारगाह में बुला ले, तू ये दुआ करता है। लेकिन जब तू अपनी वालदा पर पेशाब करता था तो तेरी माँ जो है वो अल्लाह की बारगाह में तेरी लंबी उम्र की दुआ किया करती थी। तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ किया करती थी और आज तू इनके पर्दे की दुआ करता है, इसलिए तेरा और उनका हक बराबर नहीं हो सकता। वो तुम्हारी माँ का हक जो है वो आला है, इसलिए तू वो हक अदा नहीं कर सकता। दूसरा हज़रात गिरामी बाप जो है ना ये एक सायेदार दरख्त की तरह है। आज उस मेरे भाइयों से पूछें जिनके वालिद साहब मेरी मामू जान इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे उन छोटे मामुओं से पूछे जिनका बड़ा भाई जो है इस दुनिया से चला गया है। हज़रात गिरामी एक दरख्त की मानद है बाप जो साया करता है। हम देहातों के रहने वाले, आप सब आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि देहातों के अंदर बिजली बंद हो जाए ना तो जिसके घर के अंदर दरख्त हो ना, साया हो, तो वो सारे घर वाले जो हैं वो चार पहियों उधर दरख्त के नीचे ले आते हैं और दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? कि दरख्त का साया होता है। अब वो बड़ा सुकून जो है वो महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर ठंडी छांव के अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दरख्त जो है वो कितनी धूप बर्दाश्त कर रहा है, दरख्त कितनी धूप बर्दाश्त कर रहा है और नीचे बैठने वाले को वो साया दे रहा है। इसी तरह बाप जो है वो एक सायादार दरख्त की मानद है। अपनी औलाद के लिए वो कितनी धूपें बर्दाश्त करता है, कितनी मुशक्कत उठाता है, लेकिन अपनी औलाद को तकलीफ नहीं होने देता। ये वालिदैन जो है ना ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर इनकी कदर करना, दुनिया के अंदर कदर करें। आज हमारे माशरे के अंदर यह मामूल बन चुका है। मैंने जनाजे के ऊपर भी बात की थी। हम ये समझते हैं कि ये कुल शरीफ का खत्म कराना ये फर्ज है और इसके लिए हम बड़ी तरह करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी जो है दावतें और बड़े लंगर का एहतमाम किया जाता है। हमारे यहाँ ना उधर वो एक शख्स था तो उसने बाप की वफात पर कुल पर ना वो बहुत बड़ा चुन था। उसने कहा मैंने ना छोटा गोश्त देना है, तो लाखों में उसने जो है ना छोटे गोश्त की देखें बकवा कर वो तकसीम की सारा कुछ किया। और जब बाद में पता चला तो लोगों ने कहा कि इसका बाप जब मरीज था ना बिस्तर पर था तो कभी इसने उसको पानी भी नहीं पिलाया, कभी पानी भी नहीं पेश किया। तो उन देगों का क्या फायदा जब जिंदगी के अंदर कदर ना की वालिदैन की, तो बाद में वो जितनी भी देखें पका ले, उनके लिए जितना भी कुछ कर ले वो मुकम्मल नहीं कर सकता। उसके वालिदैन राजी नहीं होंगे अगर चारपाई पर बीमारी की हालत में अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी नेमत है वालिदैन। अल्लाह ताला ने वालिदैन को हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाया है। जिसने वालिदैन को राजी कर दिया उसका रब उस पर राजी हो जाएगा। जिसने वालिदैन को नाराज किया, ये हजूर की हदीस मुबारक है। फरमाया रादियल रब्बी व रादियल वालिदी, और फरमाया सखतुर रब्बी सखतुल वालिदी। फरमाया अगर रब की रज़ा चाहते हो तो अपने वालिद को राजी कर लो, और अगर रब को नाराज करना है तो वालिदैन को नाराज करो। यानी जिसने वालिदैन को नाराज कर लिया उसका रब उससे नाराज हो जाएगा, उसकी अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए खुदारा इस जिंदगी के अंदर ये जो मुख्तसर जिंदगी अपने वालिदैन की कदर करें, वालिदैन की जिंदगी के अंदर खिदमत करें। और आखिर में एक पैगाम, वक्त मुख्तसर है, वालिदैन के लिए भी है। हम आज ये शिकवा तो करते हैं हमारी औलाद हमारी खिदमत नहीं करती, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की है। मुझसे ना एक बंदे ने सवाल किया कि कारी साहब आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं? मैंने कहा मैं अपने वालिद का साहबजादा हूं और मेरे लिए मेरे वालिद से बड़ा पीर कोई नहीं। जिस वालिद ने मुझे रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाया,
मेरे लिए मुशक्कत की, मेरी उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया, फिर मेरी तालीम के लिए वो मजदूरियां करता रहा, मेरी तालीम के लिए उसने मुशक्कतें उठाई, सब कुछ किया। आज मैं क्या समझूं कोई और पीर है? नहीं, बहुत बड़े पीर है, मैं सब पीरों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वालिद से बड़ा पीर कोई नहीं। आज पीरों के आस्थाने पर भी जाओ ना तो जाकर नजराने पेश किए जाते हैं, फिर दुआ करते हैं, लेकिन वालिदैन वो पीर हैं जिनसे कहा जाए ना कि अम्मा जान या अब्बा जान दुआ करें, वो किसी बगैर लालच के फौरन हाथ उठा लेते हैं, कहते हैं मेरे बेटे को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और वालिदैन की जो दुआ है ना वो कभी रद्द नहीं होती। औलाद के हक में वालिदैन जब दुआ करते हैं दिल से तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए खुदारा वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, अच्छी तरबियत करें, दीन सिखाएं, दीन की तरफ लेकर आएं। जब वो दीनदार होगा अपने वालिदैन की खुद ब खुद खिदमत करेगा, और जब वो दुनिया से चला जाएगा फिर भी वालिदैन के लिए जरिया नजात बन जाएगा। वो कुरान की तिलावत करेगा, नमाज अदा करेगा, फर्ज आपने अदा करेगा, फायदा उसके वालिदैन को पहुंचेगा। हम वालिदैन की शान बयान करते हैं ना, तो एक दफा मैंने शान बयान की तो एक बच्चा जो है नौजवान वो मुझसे सवाल करने लगा, कहने लगा कारी साहब आप वालिदैन की बड़ी शान बयान करते हैं, कहते हैं वालिद का चेहरे की जियारत करना ये हज के बराबर है, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है वालिद के चेहरे की जियारत करना। उसने कहा कारी साहब मैं तो फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ के जब कुरान की तिलावत करके घर आता हूँ तो मेरा काबा जो है वो 10 बजे तक अपने चेहरे से जो है वो लिहाफ ही नहीं उतारता, मैं जियारत कैसे करूं? 10 बजे तक मेरा वालिद जो है वो बिस्तर में है, मैं जियारत कैसे करूं? तो इसलिए आज ये भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी औलाद को साथ लेकर मस्जिद में जाए, ताकि औलाद जो है जब नमाज पढ़े उसको तरतीब पता चले कि हम मुसलमान हैं, दीन सिखाएं, तो फिर कल को ये नहीं कहेंगे कि हम वालिदैन की ज़ियारत किस तरह करें, वो तो बिस्तर में है, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ते। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, औलाद हमारा शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी। इसलिए खुदारा इस जिंदगी के अंदर नौजवानों से गुजारिश है अपने वालिदैन की कदर करें, वालिदैन की खिदमत करें, और हमारे बुजुर्गों से मैं इल्तिमास करता हूँ अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। सबसे पहली बात, जो बंदा अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल का लुक़मा खिलाता है ना, उसकी औलाद उसकी फरमाबरदार होगी, उसके लिए वो औलाद सदका जारिया बनेगी। जो बंदा रिज़्क़ हलाल जो है अपनी औलाद को खिलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खानदान में सारे बुजुर्ग जो हैं हमारे, सब ने मुशक्क़तें की, मेहनतें की। हमारे मामू जान बुजुर्गी की आलम में, बीमारी की हालत में रिज़्क़ हलाल के लिए और रिज़्क़ हलाल कमाते थे अपनी औलाद के लिए। अपनी औलाद को कभी मुश्किल महसूस नहीं होने दी, कभी टेंशन नहीं होने दी, अपनी औलाद के लिए मुशक्कत उठाते। तो यही होता है, बुजुर्ग जो है वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और औलाद को खिलाते हैं, तो फिर वो औलाद सदका जारिया बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।